राम नाम ऐसा है जिसमें माया छू नहीं सकती। हम केवल राम राम करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सब छोड़ के राम राम करेंगे। लगता है रैदास जी के इसी विचार को हमारे श्री रामानंद संप्रदाय से ही निर्गत राम स्नेही संप्रदाय के आचार्यों ने इसी सिद्धांत को अपना लिया। सब छोड़ के केवल राम राम करेंगे, केवल राम राम करेंगे। जो सुमरूं तो केवल राम, हमारा राम राम करने लगे। आज निश्चय कर लिया कि अब सब काम बंद कर, केवल राम राम करेंगे, जूती बनाएंगे और अपना काम करेंगे, बस अब नहीं करना सेवा पूजा। होगी लंबी डंडोत सेवा पूजा को। रात्रि को जब रैदास जी विश्राम में गए तो ठाकुर जी स्वप्न में पधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वप्न सच्चा होता कि झूठा? बोलिए, झूठा होता है। बहुत से लोग कह रहे झूठा होता है स्वप्न। और त्रिजटा कह रही है यह सपना में कहूं पुकारी हुई, सत्य गए दिनचारी। और 4 दिन की क्या चले महाराज, इधर सपना बोला उधर सच्चा हुआ, हनुमान जी ने सच्चा कर दिया। ठीक है स्वप्न असत्य है, लेकिन स्वप्न में दिखने वाले भगवान असत्य नहीं है, वो सत्य स्वरूप हैं, वो सच्चिदानंद घन हैं। इसलिए संसार का कोई उटपटांग दृश्य दिखे तो वो असत्य है, किंतु स्वप्न में किसी भाग्यशाली को भगवान का दर्शन होता है तो वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी ने कहा रैदास जी, वेद मुझे अजित कहते हैं। अजित माने जिसको जीता न जा सके। मुझे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए मैं अजित हूं। पर आज आपने अपनी भक्ति से मुझ अजित को जीत लिया है। मैं पराजित हो गया हूं और आपकी जीत हो गई है। जब घोर गरीबी में आप थे, आपके पिताजी ने अलग कर दिया था, खाने को अन्न का एक कण नहीं था, और आपने जैसे तैसे एक जोड़ी जूती बनाई थी, उसे धारण करने वाला संत वेश में मैं ही था। और फिर आपके पास आपके घर में कढ़ी पकौड़ी हठपूर्वक भोग लगाने वाला मैं ही था, और पारस मणि देने वाला भी मैं ही था, और 5 सोने की मोहरें उगलने वाला भी मैं ही हूं। रोज 5 मोहरें देने वाला भी मैं ही हूं। लेकिन धन्य है आप कलिकाल में एकमात्र ऐसे मेरे भक्त हैं जिनके ऊपर माया की दाल नहीं गली। मैं भी अपनी प्रचंड माया में तुम्हें मोहित नहीं कर सका। अब ऐसा है, अब आपकी जीत हो गई, अब हमारी एक बार जीत हो जाने दो। रैदास जी हंसने लगे, बोले आपकी तो सदैव जीत है महाराज। हैं मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही आ रही खेल जीता वही। भरत जी कह रहे स्वयं हार जाते जिता देते, ये तो आपका स्वभाव है। अब आप कहना क्या चाहते हो? बोले हम कहना यह चाहते हैं कि हे रैदास जी, मैं प्रसन्न होकर जब भक्त को कुछ देता हूं तो वो बंधन कारक नहीं होता। मैंने सुदामा को दिया, वह कहां बंधन कारक हुआ? मैंने अम्बरीश जी को दिया, वह कहां बंधन कारक हुआ? मैंने अनेक भक्तों को दिया, वो बंधन कारक नहीं होता। आप जैसे वीतराग संत के ऊपर इस धन का कोई प्रभाव नहीं। मेरी इच्छा है कि आप कष्ट न पावें, आपके ठाकुर जी का मंदिर भी बढ़िया बन जाए, संत निवास भी बढ़िया बन जाए, और ठाकुर सेवा संत सेवा बिना गौ सेवा के हो नहीं सकती। विशाल गौशाला आपकी काशी में बन जाए और बढ़िया गौ सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा हो, आपकी जय जयकार हो, और आपकी जय जयकार में हमारी जय जयकार। और नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे भगवान का भजन करने से क्या फायदा। देख लो रैदास को, दिनों रात राम राम करता है, कितना कष्ट पा रहा है।
और जय जयकार होगी तो लोग कहेंगे कि देखो कितना फायदा भजन से, रैदास पढ़ा नहीं लिखा नहीं, खाली जूती गांठता है, और ये देखो क्या भक्ति की महिमा है, क्या महल बन गया, क्या मठ मंदिर बन गया, क्या जय जयकार हो रही है। कोई बहुत बड़ा सेठ हो और उसकी सिठानी फटी साड़ी धोती पहन के और बिना आभूषण के घूमे, तो किसकी बदनामी होगी? सिठानी की बदनामी होगी कि सेठ की? किसकी बदनामी होगी? सेठ की बदनामी होगी। देखो ये सेठ जी बनते हैं और घरवाली को फट साबुत धोती नहीं पहना सकते, और सेठ जी भले ही मोटा कपड़ा पहनते हों, सिठानी बढ़िया रेशमी साड़ी पहन के चलें, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हों, तो बड़ाई किसकी होगी? वहाँ देखो आखिर सेठ जी हैं, कोई कमी नहीं रखी। ठाकुर जी बोले यही बात है, तुम खूब बढ़िया से रहोगे तो हमारी जय जयकार होगी, और तुम ऐसे दीन दुखी तरीके से रहते हो, कई साल हो गए पेड़ के नीचे बैठे बैठे, तो मेरी बदनामी होती है। इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करो। रैदास जी ने कहा ईस रजाय शीस सब ही के। जब आप ही आज्ञा दे रहे हैं तो हम आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं। लेकिन एक बात है, क्या? बोले बात यह है कि आपकी बात तो मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे तो उस नीम के वृक्ष के नीचे ही दिनों रात रहने में सुख मिलता है। भगवान बोले ये आपकी इच्छा, देखो महल किसी के बनाओ और वो फिर चौड़े में बैठा रहे तो कोई कहें भाई इनकी इच्छा, नहीं जाना चाहते न जाएं, लेकिन रहने की जगह ही न हो तो हमारी बदनामी होती है। बोले तो ठीक है, ऐसा ही करो। श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, मान ले बात नई ठौर ले बनाए चाहे, मान ले बात नई ठौर ले बनाए चाहे, संतनी बसाए हरि मंदिर चिनायो, संतनी बसाए हरि मंदिर बनायो है। भगवान की बात मान ली। हमारे महाराज जी कहते थे, रैदास जी सवेरे ही उठे और श्रीमठ पर पहुंच गए। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान को साष्टांग दंडवत किया। स्वामी जी ने पूछा, कहो रैदास जी कैसे आए? सारी बात बताई। बोले महाराज ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, तो यहाँ आप आए हैं किस लिए? बोले हम तो कुछ जानते नहीं, कैसे बनाएंगे, क्या करना है, सो आप कृपा करके श्रीमठ से एक साधु भेज दीजिए जो थोड़ा ये सब व्यवहार के काम में, संत सेवा के काम में कुशल हों, ऐसे संत भेज दीजिए। स्वामी जी ने कहा ठीक है। स्वामी जी ने 10-20 साधु भेज दिए। और संत तो महाराज संत हैं तो दंगली मूर्ति होते हैं, इनके मन में आ जाए फिर तो कोई बड़े से बड़ा काम इनके लिए कठिन नहीं है। तो मंदिर पहले क्या किया? बोले संतनि बसाय हरि मंदिर चिनायो है। रैदास जी ने सबसे पहले संत निवास बनवाया। रैदास जी ने सबसे पहले संत निवास बनवाया, बाद में मंदिर बनवाया। श्री राम सेवाश्रम में भी श्री नवलराम जी महाराज ने पहले पहले संत निवास ही बनवाया, और अभी भी संत निवास है, मंदिर अलग से कहां बनाया। गौशाला बन गई। मोते अधिक संत करी लेखा, राम ते अधिक राम कर दासा। आज ये बात सत्य करके दिखा दी रैदास जी ने। कहा सबसे पहले संत निवास बनेगा। संत निवास बना। संत निवास के बाद ठाकुर जी का मंदिर बना। और जब संत निवास ठाकुर जी का निवास हो गया
तो रैदासी का निवास भी बना, लेकिन रैदासी उसमें नहीं रहते भाई। जिसको इच्छा हो वो रहो, भले ही लिखा है महंत जी का निवास, लेकिन हमारा निवास तो यही वृक्ष के नीचे ही ठीक है। ऐसी रैदासी की रही। विविध वितान तान गनो जो प्रमाण होई। विविध वितान तान गनो जो प्रमाण होई। धोई गई भक्ति पूरी जग जैसे छायो। होई गई भक्ति पूरी जग जैसे छायो। ऐसी सेवा का विस्तार हुआ। विविध वितान तान, ऐसा वितान तान, ऐसा मंडप सेवा का विस्तृत हुआ। कहते महाराज काशीपुरी में जय जयकार हो गई। काशी में इतना विशाल मठ मंदिर किसी का था ही नहीं, जितना विशाल मठ मंदिर ठाकुर जी ने रैदास जी का बनवा दिया। भक्ति पूरी जग जस गायो है। सारी काशी नगरी में भक्ति की गंगा प्रवाहित हो गई। लोगों के मुख पर एक ही बात थी, देखो तो सही, रघु चर्मकार के घर में पैदा हुआ वह सामान्य बालक, श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा का पात्र वह बालक राम राम करते करते कैसा सिद्ध हो गया। महाराज सैकड़ों साधु रहते हैं, हजारों गायों की सेवा होती है, और जीव मात्र को अन्न मिलता। कोई आओ सब प्रसाद खाओ। धन्य है, धन्य है। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग। बुरोग भयो विप्रने को तन सब छायो। हाँ रोग भयो विप्रने को तन सब छायो। बड़े खिलारी बे रहे हैं छान डार कर। बड़े खिलारी रहे हैं छान डार कर। घर पे अटारी फेरी द्विजन सिखायो। हाँ घर पे अटारी फेरी द्विजन सिखायो। रैदास जी के दर्शन के लोगों की भीड़ लगी रहती। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग। अनेक प्रकार से राग भोग की सेवा होती है। पर एक बात बहुत विचारणीय है, बहुत ध्यान से सुने। इतना सब होने के बाद भी रैदास जी अपने अपना निर्वाह जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते। उसी नीम के नीचे बैठे रहते, जूती गांठ लेते और बेचते, उसी में से संत सेवा में खर्च करते और उसी में से अपने ठाकुर की सेवा करके प्रसाद खाते। वहां हो रहा है, अपना रसोई बनाने वाले रसोई बनावें, जो रसोई बनाने लायक हैं वे रसोई बनावें, जो पूजा करने लायक हैं वे पूजा करें, जो जो सेवा करने लायक हैं सेवा करें। बहुत अच्छी बात है, हमको भी दर्शन मिलेगा, हमको भी संत सीत और संत चरण जल मिलेगा। लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, जैसे हमारी वृत्ति भगवान ने बनाई वैसे ही हम रहेंगे। बड़ी विलक्षण बात है। रैदास जी गृहस्थाश्रमी होते हुए भी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में न कंचन का स्पर्श किया न ही कामनी का स्पर्श किया। वे गृहस्थ होते हुए आजन्म ब्रह्मचारी रहे। रैदास जी की पत्नी और उन्होंने स्वयं ने अखंड बृहद्व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन भगवान के भजन में समर्पित किया। ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात धर्मराज ही इस रूप में पधारे हैं, कोई सामान्य बात नहीं।
प्रियादास जी कहते हैं, दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग, रोग भयो विप्रन को तन सब छायो है। ठाकुर जी की लीला है, सबको तो लाभ मिल रहा है, ब्राह्मणों को रोग हो गया। रोग क्या है? रोग क्या है भैया? ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सबसे बड़ा रोग है। यही रोग है। भगवान अपने किसी विशिष्ट भक्ति को जब उजागर करना चाहते हैं तो उस भक्त की कीर्ति को, भक्त के यश को संपूर्ण भूमंडल में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान आत्म विभूति ब्राह्मणों को ही उनके विरोध में ले जाकर खड़ा करते हैं। क्योंकि समाज में सबसे प्रमुख वो हैं, ज्ञानवान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, सदाचारी, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, और उनको भगवान सामने खड़ा करते हैं। और जब वे महिमा को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर सारा समाज भागवत धर्म की महिमा को अंगीकार कर लेता है। यह भगवान की प्रक्रिया है। अम्बरीश जी की भक्ति सारे भूमंडल में प्रतिष्ठित होवे, इसके लिए भगवान ने विरोधी पात्र दुर्वासा जी को बनाया। ऐसा न समझें कि रैदास जी को अंत्यज मानकर जातिगत विद्वेष से ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी कौन चर्मकार कुल के थे। तुलसीदास जी महाराज का काशी में कितना विरोध हुआ, रामचरितमानस का कितना विरोध हुआ। तो वर्ण से प्रयोजन नहीं है। जिसकी भी महिमा को भगवान स्थापित करना चाहते हैं उसका विरोध पहले बड़े बड़े विद्वानों से करवाते हैं। यह भगवान की माया है, भगवान की लीला है। लीला नहीं, भगवान की प्रक्रिया है, किसी को स्थापित करने की प्रक्रिया है। हमारे मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग आता है कि कड़ा में ही जन्मे और कड़ा में ही उनका इतना विस्तार हो गया, प्रयाग के पास कड़ा। तो प्रयाग के ब्राह्मणों ने कहा कि इतना प्रभाव बढ़ गया है इन महात्मा मलुकदास का कि अब यात्री प्रयाग में त्रिवेणी नहाए और भगे कड़ा दर्शन करने के लिए। तो हमारी पंडागिरी तो बहुत प्रभावित हो रही है। पूजा पत्री गायब नहीं, जजमान को यहाँ ठहरता ही नहीं, वो सीधे सब कड़ा चले जाते हैं, बस त्रिवेणी नहा लेते हैं, वही सब चले जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे अनन्य भक्त हैं, वो कहते जहाँ सत्संग वहीं प्रयागराज, वहीं त्रिवेणी, वो मलुकदास जी का दर्शन करके ही चले जाते। ऐसा कुछ हो जाए कि सब साधु समाज में इनकी छीछा लेदर हो जाए, सब धिक्कारने लग जाएं तो अच्छा है। तो महाकुंभ आने वाला था। महाकुंभ के समय ही कुछ ब्राह्मणों ने बढ़िया सुंदर एक जैसी वेशभूषा धारण करके और षड्भेश को, चार धाम सप्तपुरी को न्योता कर दिया। बोले देखो बड़े सिद्ध संत मलुकदास जी हैं और उनका विशेष आग्रह है, आप लोग कुंभ स्नान कर लीजिए। आखिरी शाही स्नान के बाद पूरे कुंभ को सबको कड़ा में प्रसाद पाना है, विशेष दक्षिणा की व्यवस्था है, विशेष सत्कार की व्यवस्था है। आप लोगों को आग्रह पूर्वक मलुकदास जी ने बुलाया है, न्योता भेज दिया। और महाराज बड़ा प्रचार हो गया न्योते का। और मलुकदास जी गए ही नहीं थे कुंभ में, वो तो वहीं बैठ के राम राम कर रहे थे, भीड़ भाड़ में कौन जाए। तो माघ स्नान के बाद, अंतिम स्नान के बाद पूरे का पूरा मेला उठ करके कड़ा आ गया। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ियों में लद लद के महात्मा
सीताराम राधे श्याम हर हर महादेव, जिसका जो नारा है अलख निरंजन, सब अपना अपना नारा लगाते हुए साधु वहां पहुंच गए। मलुकदास जी बड़े खुश हुए, सबको दंडोत प्रणाम किया। बोले महाराज बड़ी कृपा हुई, हम तो कुंभ दर्शन के लिए जा नहीं पाए, सारा कुंभ ही यहीं चला आया, हम बड़े भाग्यशाली, आपका दर्शन हो गया। तो ऐसी कैसे अकस्मात कृपा हो गई इस दीनहीन पर? अरे बोले आपने न्योता भेजा था, अपने चेलों को भेजा था, हम लोगों को तो बहुत आवश्यक था अपने अपने मठ में लौट के जाना, लेकिन कहा था नहीं महाराज, उन्होंने शपथ दिवाई है सबको प्रसाद पाके जाना है। समझ गए मलुकदास जी कि न्योता फेरा गया है। अब यहाँ राजभोग की तो चले के, यहाँ तो बाल भोग भी तैयार नहीं था। तो मलुकदास जी घबराए नहीं, बोले चलो जैसी भगवान की इच्छा, अपना क्या है। तो अपना कमंडल उठाया और उठ के चल दिए। लोगों ने सोचा कि मध्याह्न का समय है, स्नान करेंगे, मध्याह्न में संध्या वगैरह भजन पाठ पूजा करेंगे, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं, सब साधु अपने पेड़ों के नीचे पड़ गए। और मलुकदास जी गए, स्नान करके गंगा जी की एक कछार थी, वो ढांड थी गंगा जी की, नीचे से मिट्टी गायब हो गई थी, ऊपर से पेड़ की मिट्टी कुछ लगी थी, छिपने का स्थान था, उसके भीतर मलुकदास जी बैठ गए, वहाँ राम राम करने लगे। ठाकुर जी ने देखा कि ये तो ऐसी जगह छिप गए कि इनको कोई खोज नहीं पाएगा और मेरे भक्त की बदनामी होगी, सब धिक्कार करेंगे, और इतने साधु भूखे जाएंगे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, भक्त की बड़ी निंदा होगी। तो श्री ठाकुर जी ही मलुकदास जी का वेश बनाकर सैकड़ों बैलगाड़ियों में बनी बनाई सामग्री, लड़ुआ, कचौड़ी, मालपुआ, गुलाब जामुन, महाराज बड़े बड़े टोकना के टोकना खीर के, अब सामान सब उतरने लग गया, थान के थान कपड़ा उतरने लग गया, कंबल, दरी, गलीचा कपड़ा, कमंडल, कठारी, खड़ाऊं, मृगछाला, जो जिसको चाहिए इतना सामान। अब तो सब जय जयकार करने, वाह भाई मलुकदास। अब तक तो कहीं धुआं नहीं दिखाई पड़ रहा था कि कहाँ रसोई बन रही है। अब बड़ा जोर का भंडारा हुआ, गंगा जी तक पंगति बैठी, षड्भेष की पंगत। और जब पंगत बैठी तो जय जयकार होती ही है। तो मलुकदास जी जहाँ बैठे थे उनके भी कान में सब आवाज़ पड़ गई। उन्होंने सोचा ठाकुर जी ने लीला कर दी, और लोग कह रहे थे, साधु वहाँ तक बैठ गए थे पंगत में, वाह भाई मलुकदास जी बड़े सिद्ध महात्मा हैं, दौड़ दौड़ के क्या सेवा कर रहे हैं, कितनी व्यवस्था थोड़ी ही देर में उन्होंने बना दी, धन्य है धन्य है। मलुकदास जी समझ गए हमारे वेश में ठाकुर जी हैं, तो हम देखें तो सही हमारे स्वरूप में ठाकुर जी कैसे लगते हैं। तो मलुकदास जी अपना गमछा ओढ़ के वो भी किनारे पंगत में ऐसे बैठ गए। अब मलुकदास जी के वेश में ठाकुर जी पत्तल लेके आए, और मलुकदास जी को पत्तल तो दे दिया, तो थोड़ा गमछा हटा के कहे, घर के मुखिया होकर के, स्थानधारी होकर के पहली पंगत में बैठते हो, आखिरी पंगत में बैठना चाहिए, पहली पंगत में बैठते हो। मलुकदास जी और संकोच से गड़ गए। मुस्कुराकर आंख से मलुकदास जी ने, असली मलुकदास जी ने नकली मलुकदास जी को देखा। असली कौन है नकली कौन है जानते हैं? ठाकुर जी नकली वाले हैं और मलुकदास जी असली वाले हैं। भंडारा तो हो गया और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, मलुकदास जी प्रकट हो गए। और इस रहस्य को जब लोगों को पता चला तो जो विरोधी थे वे नतमस्तक हो, फिर कभी जीवन में विरोध नहीं। तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो काशी में विद्वत समाज में ब्राह्मणों के मध्य मेरे भक्त की महिमा प्रतिष्ठित होवे, इसके लिए ठाकुर जी ने उनको विरोधी पक्ष में खड़ा कर दिया। वे कहने लगे कि अरे भैया अब तो अपने पोथी पत्रा ले जाओ, सब पत्थर बांध के गंगा जी में डुबा दो। क्यों? सबरी जनता जा रही रैदास भगत के यहाँ दर्शन करने, वहीं जय जयकार हो रहा है, अब हमारे तो कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ प्रियादासी लिखते हैं बड़े ही खिलाड़ी, वे बड़े खिलाड़ी हैं। पहले छप्पर में रखा, फिर अट्टालिका चिनवा दी,
और फेरी द्विजन सिखायो है, पर ब्राह्मणों को सिखा दिया कि अब तुम थोड़ा इनके विरोध में कार्य करो। रैदास जी अपने घर में सेवा पूजा करते हैं। किस ढंग से करते हैं? प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत हैं, घर में दुराय लोक रंजनादि टारी है। रैदास जी अपना विज्ञापन नहीं करते। बहुत से लोग सेवा का बहुत विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन नहीं करते। घर में दुराय छिप करके सेवा करते, ठाकुर सेवा करते, लेकिन एकांत में छिपकर ठाकुर सेवा करते, क्योंकि लोक रंजन से उनको प्रयोजन नहीं, वे तो निरंतर आत्मरंजन में लगे हुए हैं। दो चीजें हैं नारायण, या तो लोक रंजन कर लो या आत्मरंजन कर लो, है? एक साथ दोनों बातें नहीं हो सकती कि आप गाल भी फुला लो और ठहाका लगाकर हंस भी लो। आत्मरंजन आत्मरंजन है और मनोरंजन मनोरंजन है। लोकरंजन मनोरंजन नहीं है रैदास जी के जीवन में, विशुद्ध आत्मरंजन है। साधना उपासना भक्ति विज्ञापन की वस्तु नहीं है। ये जितना छिपाकर की जाएगी उतना अधिक लाभ साधक को जल्दी हो जाएगा। इसलिए मलूकदास जी ने एक साखी में कहा है, सुमिरन ऐसा कीजिए, सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गो। ऐसा भजन करो दूसरे को पता न चले। आपके पास धन तब तक सुरक्षित है जब तक लोगों को पता नहीं है। अब पता चल जाए तो घर के ही लोग चोरी कर लेंगे महाराज, बाहर का नहीं आएगा, घर का ही उठा लेगा। सबसे अमूल्य संपत्ति है भजन। इस संपत्ति का संग्रह तो करो, पर किसी को खबर ना पड़ पाए कि तुम्हारे पास कितनी पूंजी है। राम नाम की पूंजी, हरि भजन की पूंजी, भगवत नाम की पूंजी। अब तो सभी ब्राह्मणों ने एक बड़े भारी प्रतिनिधि मंडल के साथ काशी नरेश के महल में प्रस्थान किया। प्रेर दिए हृदय जाए, द्विजन पुकारी करी, सभा नृप आगे कहो मुख गारी है। ब्राह्मणों ने राजा के यहाँ जाकर रैदास जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, गारी का प्रयोग किया, अपशब्दों का प्रयोग किया और कहा कि देखो महाराज, अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य की पूजा जहां नहीं होती है वहां दुर्भिक्ष मरण और भय व्याप्त होता है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र भवन्ति व दुर्भिक्षम मरणम भयम। ये सब होने वाला है काशी में। बताओ, हम ब्राह्मण हैं और हम लोगों के रहते रहते काशी जैसी नगरी में एक चर्मकार पूजा कर रहा है। रैदास जी की महिमा को काशी नरेश जानते थे, वो जानते थे उनकी महिमा को, लेकिन अब इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है। राजा ने ब्राह्मणों को आश्वासन दिया और कहा कि ठीक है, हम न्याय करेंगे। और न्याय करने के लिए हमें सभी पक्षों पर विचार करना होगा। आप लोगों ने अपना पक्ष रख दिया, अब हमें रैदास का जो निजी जीवन का पक्ष है उसकी भी जांच पड़ताल हमें करनी पड़ेगी, तब हम न्याय दे पाएंगे। रैदास जी का एक पद है, रैदास जी के इस पद में रैदास जी कैसे उपासना करते हैं छिप करके, इस भाव की झलक मिलती है। रैदास जी कहते हैं,
तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे हो, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे, घटे हो हे गोपाल, तुम्हारी प्रीति कम न हो, आपकी प्रीति निरंतर बढ़ती चले। मैं मोल महंगे लई तन सटे हो, मैं मोल महंगे लई तन सटे हो, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे हो, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे हो। हे नाथ, मैं आपकी उपासना किस पद्धति से करता हूं? हृदय सुमिरण करूं नैन अवलोकनो, हृदय सुमिरन करूं नैन अवलोकनो, हृदय सुमिरन करूं नैन अवलोकनो, हृदय सुमिरन करूं नैन अवलोकनो, श्रवणो हरि कथा पूरी राखूं, श्रवण हरि कथा पूरी राखूं, श्रवण में हरि कथा पूरी राखूं, श्रवण हरि कथा पूरी राखूं, मन मधुकर करूं चित्त चरणा धरूं, मन मधुकर करूं चित्त चरणा धरूं, राम रसायन रसना चाखूं, राम रसायन रसना। हृदय सुमिरण करूं नैन अवलोकनो और श्रवण हरि कथा पूरी राखूं। हे नाथ, हृदय से आपके नाम रूप लीला का स्मरण करूं, नेत्रों से आपका दर्शन करता रहूं, अर्थात सारे ब्रह्मांड को आपका स्वरूप मानकर दर्शन करूं, और अपने कानों से आपकी कथा डूबकर श्रवण करता रहूं। मैं अपने मन रूपी भ्रमर को आपके चरण रूपी कमल में बसा दूं, और भेंट क्या रखूं? बोले अपने चित्त की ही भेंट आपके चरणों में न्यौछावर कर दूं। और इस सेवा के फलस्वरूप प्राप्त क्या करूं? बोले राम रसायन चाखूं, राम रसायन का स्वाद मुझे मिले। साधु संगत बिना भावना उपजे, 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 साधु संगत बिना भावना उपजे। भाव बिन भक्ति क्यों
होय तेरी, भाव बिन भक्ति क्यों होत है तेरी। हे प्रभु, साधु संगत के बिना भाव उत्पन्न नहीं होता और बिना भाव के आपकी भक्ति नहीं बनती। बदत रैदास रघुनाथ सुन बीनती, भगत रैदास रघुनाथ सुनो बीनती। बदत रैदास रघुनाथ सुने बीनती, भगत रैदास रघुनाथ सुनो बीनती। गुरु प्रसाद कृपा करो मेरी, हाँ गुरु प्रसाद कृपा करो मेरी। तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे हो, तेरी प्रीति गोपाल सो जनी घटे हो। अब देखो गोपाल जी को संबोधन करके आरंभ कर रहे हैं पद का और रघुनाथ जी को वंदन करके समाप्त कर। ये रामकृष्ण नारायण, ये रामानंद संप्रदाय की विशेषता है। अभेद रूप से रघुबर यदुबर गाय विमल कीर्ति संशोधन। रैदास जी ने दूसरे एक पद में अपनी साधन की प्रक्रिया बताई है। हमारा साधन की प्रक्रिया क्या है? कहते रैदास रात ना सोइए। रैदास कभी रात में सोई ही नहीं, और दिन में सोए, बोले दिन में भी नहीं सोए। हम लोग गए थे श्री उमाराम बाप जी के स्थान में, संत थे, क्या नाम था महाराज जी? श्री सेवादास जी महाराज। खेजड़ी के पेड़ पर बैठ करके राम राम करते, इसलिए कि निद्रा आती तो सामने तालाब है, अभी भी है, कमल खिल रहे हैं, तालाब में गिर जाते। अब तालाब में गिर जाते तो तैर कर बाहर आते, नींद चली जाती, अब फिर चढ़ के ऊपर भजन करते। 6 महीना ऐसे ही किया। अंत में निद्रा देवी शरीर से निकल के भाग गई, त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले आपके पास जीवन में कभी नहीं आऊंगी। बोले माता जी बहुत कृपा होगी, नहीं आओ, कभी मत आओ, राम राम करेंगे। रैदास जी कहते हैं मैं रात में सोता नहीं। हमको लगता है कि संसार के लोगों का शरीर किसी अलग प्रकार के मटेरियल से बनता है, और इन संतों का शरीर देखने में होता तो सामान्य लोगों के जैसा ही है, लेकिन इसका मटेरियल अलहदा होता है, अलग ही होता है। ये चोला अलग प्रकार की मिट्टी से बनाते हैं भगवान। नहीं महाराज, कोई न सोए तो पागल हो जाएगा। रैदास जी खुद कह रहे हैं मैं कभी जीवन में सोया नहीं। रैदास जी कह रहे हैं रैदास राति ना सेइए, दिवस न करिए स्वाद। रोज 56 भोग लगते हैं, लेकिन मैं जूती गांठ करके जो कुछ आना दो आना मिलता है, उसका सीधा सामान खरीद करके रूखा सूखा टिक्कड़ बना के पाता हूं। इससे सीधे सीधे सिद्ध हो गया कि जो रात भर मुर्दे की तरह पड़े पड़े सोते रहते हैं और दिन में उनको चटर मटर खाने के लिए चाहिए, उन्हें भजन की आशा छोड़ देनी चाहिए। रैदास राति ना सोइए, दिवस न करिए स्वाद। अहनिस हरिजन सुमरिए,
छाड़ी सकल प्रतिवाद। हरिजन तो अहर्निश भगवान का स्मरण करते हैं, सारे लड़ाई झगड़े को झंझट को त्याग कर भजन में लगे रहते हैं। रैदास कहते मैंने तो यही किया। उपहासी जग बारता तजिए खोटे काम। रैदास जी का दुआ है। उपहासी जग बारता तजिए खोटे काम। हरि संतन गुण सुमरिए जपिए सीताराम। हरि संतन गुण सुमरिए जपिए सीताराम। ब्राह्मणों को संतोष ही नहीं हो रहा था। राजा ने कहा ठीक है चलो। तो ब्राह्मण बोले महाराज जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग जाएंगे नहीं आपके यहां से। राज कर्मचारियों को भेजा, बुलाओ रैदास जी को। रैदास जी को बुलाया, बड़े विनम्र भाव से, बड़े सरल भाव से, बड़े भोलेपन से रैदास जी महाराज के दरबार में पहुंच गए। राजा ने आंख दिखाई, डांट डपट किया। राजा ने कहे रैदास तुम हमारी काशी नगरी में रहते हो? हाँ महाराज। राजाज्ञा है, तुम्हें सेवा पूजा करने का कोई हक नहीं है। जूता बनाते हो जूता बनाओ, अपना काम करो। ये तुम्हें सेवा पूजा का अधिकार किसने दिया? ये तुम्हारा आचरण वेद विरुद्ध है। रैदास जी ने बड़े विनम्रता पूर्वक कहा मैं आप लोगों के किसी मठ मंदिर में तो पुजारी बनने नहीं जा रहा हूं। मैं भी मनुष्य हूं। प्रत्येक जीव भगवान का है। पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोय भगवान की भक्ति सब कर सकते हैं। हम अपने घर में, अपने भवन में, अपनी कुटिया में अपने ठाकुर जी की सेवा अपने ढंग से कर रहे हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रैदास जी के कहने का मतलब था कि हम आपकी मर्यादा का अतिक्रमण करके आपके किसी मठ मंदिर के पुजारी को हटा के पूजा करना चाहें तब तो आपको बुरा लगना चाहिए, इन लोगों को बुरा लगना चाहिए। मैं अपने घर में अपने ढंग से अपने भाव से और भगवान की सेवा करता हूँ। राजा बोले नहीं, ये ब्राह्मण नहीं चाहते हैं कि तुम सेवा करो क्योंकि वेद विरुद्ध है। रैदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारा आचरण वेद विरुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? बोले इसलिए वेद विरुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वेद भगवान की ही तो वाणी है। भगवान की वाणी है ना वेद, और वे भगवान खुद हमसे कह रहे हैं कि तुम सेवा पूजा करो। आपसे कह रहे हैं? बोले हमसे कह रहे हैं। हम खोजने नहीं गए थे, हमको अपनी अब गंगा जी की रेत में भगवान मिल गए, गोल मटोल भगवान मिल गए, हम ले आए। और हम तो भगवान की सेवा पूजा बंद करने का सोच लिए थे कि अब ठाकुर जी मुहर उगल रहे हैं, अब कल से पूजा नहीं करनी। तो रात में ठाकुर जी ने ही कहा कि नहीं नहीं रैदास जी आप सेवा पूजा जरूर करो और तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो जब हमारी पूजा स्वयं भगवान ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर ये विरुद्ध कहां से हुआ? भगवान खुद स्वीकार कर रहे हैं हमारी सेवा को। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं, भजन करने वाले लोग। यदि झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन उन्होंने आरोप लगाया, बोले ये झूठ बोल रहे हैं। क्या प्रमाण है कि भगवान इनकी सेवा पूजा चाहते हैं? ये सब ठाकुर जी की लीला है, इसमें ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं, राजा का कोई दोष नहीं, रैदास जी का कोई दोष नहीं। भगवान रैदास जी की भक्ति को संपूर्ण भूमंडल में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। रैदास जी ने कहा महाराज फिर समाधान दीजिए। राजा ने कहा आप बताओ, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि ठाकुर जी हमसे सेवा चाहते हैं। रैदास जी ने कहा तो ठीक है, आपका दरबार है, हम अपने ठाकुर जी को लाकर पधरा देते हैं। पहले ब्राह्मण देवता बुला में भगवान को,
और भगवान इनके बुलाने पर इनके पास आ जाएं तो हम सेवा पूजा करना छोड़ देंगे, फिर केवल राम राम करेंगे। और इनके पास न जाकर हमारे पास आवें तब तो हमें सेवा पूजा का अधिकार मिलेगा ना अपने भगवान की। ब्राह्मण का हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। रैदास जी ने अपने ठाकुर जी का काष्ठ का सिंहासन था और अपने ठाकुर जी को उन्होंने विराजमान कर दिया। और विराजमान करने के बाद महाराज सबसे पहले विप्र देवताओं की बारी आई। वो कुशासन, मृगासन, कंबलासन, अजिनासन, व्याघ्रासन सब पर बैठ बैठ के अंगन्यास, करन्यास, प्राणायाम, साप विमोचन, हवन कर करके, पाठ कर करके सबके गले सूख गए। भगवान टस से मस नहीं हुए। राजा ने कहा देखो भाई, संध्या से हो रही स्तुति, होते होते आधी रात हो गई, सुबह का 4 बजने वाला है, अब तुम्हारा समय गया, अब रैदास जी की बारी है। रैदास जी को आज्ञा हो गई। रैदास जी ने अपना तान पूरा संभाला। कोई संस्कृत के श्लोक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, भक्त के हृदय की निश्चल वाणी, भक्त के हृदय की प्रेम से सनी हुई वाणी। रैदास जी के नेत्रों से झरझर प्रेमाश्रु बह रहे हैं। और रैदास जी ने कहा, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे हरि आवहु सभी पुकारिए, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे। जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, गज के काज सिधारे, गज के काज सिधारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे। ज्यों प्रहलाद हेतु नरहरि वे, ज्यों प्रहलाद हेतु नरहरि भय, ज्यों प्रहलाद हेतु नरहरि वे, ज्यों प्रहलाद हेतु नरहरि भय, प्रगटे वज्र खंभ को फारे, प्रगटे वज्र खंभ को फारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे।
पति राखो रैदास पतित की, 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 दशरथ राज दुलारे, दशरथ राज दुलारे, दशरथ नंदन राज दुलारे, दशरथ नंदन राज दुलारे, हे हरि आवो बेगी हमारे, 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 जैसे का हे हरि आवो बेग हमारे। महाराज जी सिंहासन के सहित ठाकुर जी आए और रैदास जी की छाती से लग गए। बोलो रैदास जी महाराज की जय हो। एक विलक्षण प्रकार का महाप्रकाश पुंज प्रकट हुआ, लोगों के नेत्र चकाचौंध से भर गए। ठाकुर जी ने रैदास जी को साक्षात प्रकट होकर हृदय से जय हो जय हो। काशी नरेश ने अपना मुकुट उतार कर रैदास जी के चरणों में रख दिया। आज विरोधी काशी के बड़े बड़े पंडित भी नतमस्तक हो गए। रैदास जी आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है। लेकिन ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं। ब्राह्मणों में जो बहुत भावुक सहृदय थे वो तो सब इस चमत्कार से नतमस्तक हो गए, और कुछ ऐसे भी थे, अरे बोले महाराज ये लोग बड़ा चेटक विद्या जानते हैं, कोई तंत्र मंत्र का कोई चेटक विद्या का प्रयोग कर दिया और इनके ठाकुर जी छाती से लगे, हम नहीं मानते। हमारे ठाकुर जी इनके पास चले जाएं तब जाने। ठाकुर जी क्या अलग अलग होते हैं कि हमारे अलग हो तुम्हारे अलग? ठाकुर जी तो सबके एक जैसे होते हैं, हमारे तुम्हारे उसमें क्या है? और बोले तो रैदास के ठाकुर थे ना इसलिए चले गए वहाँ, हमारे ठाकुर जी नहीं जा सकते, हम नहीं मान सकते, अभी हम झुक नहीं सकते। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, फेर दिए हृदय जाए, ध्वजन पुकार करी, सभा नृप आगे कहो मुखगारी है, जनकों बुलाए समझाए, न्याय प्रभु सौंप, कीनो जग जस साधु लीला मनोहारी है। रैदास जी का यश प्रकट हो गया। प्रियादास जी कहते हैं, जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल, याते संतनि प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। संतों का हृदय सुदृढ़ लौह मंजूसा तिजोरी के जैसा होता है, उसमें महाभाव के प्रेम के मणिमुक्ता विराजमान रहते हैं, और उन मणिमुक्ताओं का प्रकाश बाहर कैसे निकले। भगवान चाहते हैं संत की हृदय की तिजोरी में जो प्रेम रूपी संपत्ति है, उस संपत्ति की चमक बाहर भी तो आवे, कम से कम उसका प्रकाश हो। तो भैया तिजोरी बिना चाबी के नहीं खुलेगी, और तिजोरी बड़ी होती है, चाबी छोटी होती है, और टेढ़ी उल्टी घुमाते हैं। ऐसी ठाकुर जी संतों के प्रभाव रूपी मणिमुक्ता को उजागर करने के लिए दुष्ट रूपी विरोधी रूपी चाबी लगाते हैं और उल्टी घुमाते हैं, और जैसे ही कपाट खोलते हैं उसमें चाबी की जय जयकार नहीं होती। कपाट खोलते ही जब विशेष अमूल्य हीरे जवाहर दिखाई पड़ते हैं तो फिर
उस धन की जय जयकार होती है, धनी की जय जयकार होती है। आज यही कार्य श्री ठाकुर जी ने किया। इसलिए जिते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल। जीवन की जितनी प्रतिकूलताएं हैं भक्तों के जीवन में, संतों के जीवन में, पहले भले ही समझ में ना आवे, लेकिन वे प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूलता के लिए नहीं होती, अनुकूलता के लिए होती है। अब हम सामने बोल रहे हैं श्री नवल राम जी से। आप सब श्री गंगा के तट पर ऋषिकेश में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के आश्रय में विराजते थे और पूज्य स्वामी जी अंतर्धान हुए और सब संतों को वृंदावन आना पड़ा। तो पहले पहले ऐसा लग रहा था कि अरे ये ठीक नहीं हुआ, वहीं सबको रहना चाहिए था। पहले पहले शुरुआत में चर्चाएं चली, संत भी थोड़ी तकलीफ में आए। हम तो साक्षी हैं, कैसे संत आए, कहाँ रह गए, कैसे रह गए। लेकिन आज हम तो ये मानते हैं कि गंगा तट पर निवास, गंगा जल पान, गंगा स्नान और परम अनुरागी प्रेमी वीतराग संत स्वामी जी के सत्संग का यह फल हुआ कि स्वामी जी के सभी साधकों को वृंदावन वास मिल गया। तो कभी सोचा था श्री राम सेवाश्रम की स्थापना होगी, कभी जीवन में प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता नहीं होती, वो भी अनुकूल होती है। भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं, ये बात हम लोग कहते तो हैं पर ऐन मौके पर अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमें अनुभव करना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी का कोई विधान अमंगलमय हो नहीं सकता है। बस ईमानदारी से भगवान के हो जाओ, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रैदास जी का इस प्रकार से बड़ा अद्भुत चरित्र है। झाली रानी पर भी उन्होंने कृपा की और मारवाड़ में भी पधार करके भक्ति का प्रचार प्रसार करके सबके हृदय में भगवान की भक्ति को दृढ़ किया है। घड़ी की ओर हमारी दृष्टि ही बहुत देर से नहीं गई थी, थोड़ी दृष्टि चली जाती तो हम समझ लेते। अभी तो है ना थोड़ा समय, अभी महाराज बोलेंगे, थोड़ा बोलिए। ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बहुले समङ्गे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसो द्युतिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टम् पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बटुए गिन गए वंदन किए नाशे विज्ञाने। हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रजमदास। तुम पाछे जो और हु श्रोताएं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा आवाएं जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दें। प्रिया दास जू के पद कमल वंदो बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखसार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखियों मेरी जीवन। श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री राम शरणं शरणं मम। हे राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री राधा शरणं मम श्री सीता शरणं मम। श्री राधा शरणं
शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री सीता शरणं मम श्री राधा शरणं सीता शरणं मम श्री राधा शरणं श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री सीता शरणं मम श्री राधा शरणं सीता शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री राधा शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री राधा शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री सीता शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री सीता शरणं मम श्री राम शरणं जय हो श्री कृष्ण शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री सुरभि शरणं मम श्री सुरभि शरणं श्री सुरभि शरणं मम श्री सुरभि शरणं श्री सुरभि शरणं मम श्री सुरभि शरणं मम श्री सुरभि शरणं मम श्री सुरभि शरणं श्री सुरभि शरणं मम जय हो श्री सुरभि शरणं मम श्री सुरभि शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं श्री सद्गुरु शरणं मम श्री सद्गुरु शरणं श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री सीता शरणं मम श्री राधा शरणं श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की श्री गिरिधर गोपाल की भक्तिमती श्री मीराबाई की मेड़
देवता धाम की जय, फलपूर्ति ग्राम की जय, श्री ब्रह्माणी माता की जय, श्री गौ माता की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, अखिल गोवंश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भक्तिमती मीराबाई की प्राकट्य भूमि मेड़ता रोड के इस निकटवर्ती पवित्र फलौदी ग्राम के श्री ब्रह्मणी माता के मंदिर के पवित्र परिसर में सरोवर के तट पर हम आप सबको श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज कथा के आरंभ में किंचित विलंब हुआ है। विलंब का कारण भी आप लोग ही हैं, क्योंकि जितने लोग आते रहते हैं उतना फिर नित्य कृत्य में नियम विलंब होता चला जाता है और अपने नियम की गति उतनी धीमी हो जाएगी। भले कोई सामने बैठेगा तो भी कभी कोई पाठ कर रहे हैं बीच में बोल दिया तो फिर भूल गया पाठ, तो फिर से आरंभ करो। तो बहुत अनुकूल तो यहाँ के लिए नहीं, सदा सर्वदा कथाओं के लिए अनुकूल ये है कि कथा की समाप्ति के बाद सायंकाल को मिलने का समय रखा है। प्रातः काल जिसमें हम लोग साधु काहे लिए बने हैं, कम से कम एक समय प्रसाद पा सकें इतना राम राम तो कर लिया जाए। इतना भी नहीं होगा तो मन में बड़ा क्लेश होगा। तो भगवान की बड़ी कृपा है। वैसे खूब सुख मिला। श्री मीराबाई की भक्ति की भावना, प्रेम के भजन के संस्कार और यहाँ के पूर्वाचार्य संतों के भजन का प्रभाव आज भी यहाँ की भूमि में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। कल श्री मूर्तिराम जी महाराज, श्री गुलाबदास जी महाराज, उनकी पवित्र परंपरा का जो स्थान है, उनकी जो तपस्थली है भोगवासा है, भादवासा, उस ग्राम में गए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के श्री राम द्वारे में गए, महंत श्री मोहन राम जी महाराज बड़े सरल महात्मा हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस यात्रा की ये है कि ऐसे पूज्य विरक्त संतों का दर्शन हो रहा है। श्री नवल राम जी महाराज जोधपुर से भी महाराज जी पधारे हैं और हमारे भादवासा वाले श्री महाराज जी, श्री हेतम राम जी महाराज, तो ये सब पूज्य संत कृपा करके, और सबसे पहले तो नारायण जी का दर्शन, श्री नारायण दास जी का दर्शन तो सबसे पहले पुष्कर जी में भगवान ने कराई दिया। ये भी इतने निर्मल संत हैं, इतने अच्छे महात्मा हैं, इनका दर्शन करके चित्त प्रसन्न हो जाए। विरक्त संत हैं, ऐसे परोपकारी संत दुर्लभ हैं। अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से
गांव-गांव, घर-घर विचरण करके भगवान की चर्चा सुनाना, भगवान की बातें, महापुरुषों की पवित्र बातें बताना, यह कार्य निष्काम, निर्लोभ, असंग, विरक्त महात्माओं के द्वारा ही संभव है। और बाकी लोग तो उनके द्वारा संभव नहीं, उनके द्वारा वो वैसी बातें संभव हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से ऐसा कर पाना तो श्री नारायण दास जी जैसे जो संत हैं उनके द्वारा भगवान की दया से संभव है। संतों का दर्शन, संतों की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भक्तिमती श्री कर्माबाई जी का स्मरण हमें भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से करना है। कल समय पूर्ण हो गया था, रैदास जी के चरित्र पर विराम हुआ था, किंतु रैदास जी के चरित्र के एक दो प्रसंग बहुत मार्मिक हैं, उनको कहना जरूरी है, तो संक्षेप में उनको कह के फिर हम कर्माबाई जी के चरित्र का स्मरण करें। पहले रैदास जी का नाभाजी की वाणी में हम लोग स्मरण कर लें। बोलो श्री रैदास जी महाराज की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास 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 की। सदाचार श्रुति शास्त्र, वचन अवरुद्ध उचार्यो। सदाचार श्रुति शास्त्र, वचन अवरुद्ध उचार्यो। नीर खीर विवरण, परमहंस निउरधार्यो। नीर खीर विवरण, भगवत कृपा प्रसाद, परम गति यही तन पाई। भगवत कृपा प्रसाद, परम गति यही तन पाई। राज सिंहासन बैठी, ज्ञाति पर प्रीति दिखाई। राज सिंहासन बैठी, ज्ञाति पर वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी। वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी। वर्णाश्रम अभिमान तजे, पद रज बंदहि जासुकी। वर्णाश्रम अभिमान तजे, पद रज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी
रैदास जी का चरित्र आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं। संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है, जिते प्रतिकूल तिते माने सबे माने अनुकूल में, तो संतनि प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। संतों के जीवन में जो विरोधी पात्र होते हैं, जिते प्रतिकूल, जितने प्रतिकूल हैं उन सबको मैंने अनुकूल माना। क्यों अनुकूल माना? बोले संतों के प्रभाव के स्थापित हुए बिना जिते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल, याते संतनि प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। जिते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल, जितने प्रतिकूल हैं उनको मैंने अनुकूल माना, क्योंकि संतनि प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। संतों के प्रभाव के उजागर हुए बिना समाज में, मानव जगत में ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना संभव नहीं है। प्रभाव के प्रकट हुए बिना लोगों को लाभ कैसे होगा? और संत अपने को सदा छिपा कर रखते हैं। सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। वो छिपाने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं अपने आप को। पर ठाकुर जी चाहते हैं कि ये भक्त छिपा रह गया तो मेरे बनाए हुए संसार को, संसार के जीवों को इस संत की उपस्थिति का लाभ क्या मिलेगा? तो इस संत का प्रभाव समाज में स्थापित हो, तो उनके प्रभाव रूपी तिजोरी को खोलने के लिए ठाकुर जी दुष्ट रूपी चाबी का प्रयोग करते हैं। प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं, पर हिरण्यकशिपु रूपी चाबी न लगाई जाती तो प्रहलाद जी की महिमा को कौन जानता? मीराबाई परम भक्ता है, लेकिन राणा विक्रम सिंह रूपी, उदाबाई रूपी टेढ़ी चाबी न लगाई जाती तो श्री मीरा जी का प्रभाव कैसे प्रकट होता? इसलिए संतनि प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। आप लोग श्रवण कर चुके हैं काशी के विद्वानों ने कैसे उनकी गरिमा को, महिमा को स्वीकार किया, लेकिन कुछ हठधर्मी ऐसे भी रह गए कि ऐसे दिव्य चमत्कार को देखकर कि साक्षात रैदास जी के ठाकुर जी भरे राज दरबार में रैदास जी की छाती से आकर लग गए। इस चमत्कार को देखने के बाद भी कुछ ऐसे थे हठी दुराग्रही
वो कहते थे ये तो रैदास जी की चेटक विद्या है, कोई जादू टोना कुछ सीख रखा है, उसके प्रभाव से कर लिया। अरे हमारे वैदिक मंत्रों से जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे हमारे ठाकुर जी को यदि टस से मस भी करके रैदास दिखा दे तो पता चले, ये उनके मन में भावना थी। लेकिन बेचारे अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण यह था कि अभी राजा के यहाँ हम लोगों ने पुकार की तो राजा ने परीक्षा लिखवाई, और उस परीक्षा में श्री रैदास जी की भक्ति 100% खरी सिद्ध हुई। हम सबको पराजित होना पड़ा। तो अब द्वारा राजा साहब के यहाँ जाएंगे तो वो हमको ही फटकार के भगा देगा। भाई एक बार न्याय हो चुका, बार बार तुम क्यों यहाँ आ रहे हो? तो वे प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन, हे भगवान विरोध का कोई दूसरा अवसर भी दीजिए, अब की बार हम लोगों के विरोध में कुछ कसर रह गई, इस बार इतना बढ़िया करेंगे कि बस वाराणसी से रैदास का नाम निशान मिट जाएगा। ठीक है। इसी बीच में जय हो, एक बहुत अच्छे संत आज प्रातः काल ही पधारे हैं, वैसे तो रात्रि को 11:30-12 बजे आ गए थे। बड़े विद्वान हैं और हमारे भारतवर्ष की वृंदावन की विशिष्टतम विभूति पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र हैं। इसी क्षेत्र में उनको 40-50 साल के करीब बीत गए हैं। शरीर केरल का है, संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, भागवत के बड़े विद्वान हैं। तो देखो कल शास्त्री जी पधारे थे, आज ये पधारे। तो इन महापुरुषों के मन में, विद्वानों के मन में, जो कहीं कभी कहीं नहीं जाते, उनके मन में प्रेरणा होती कि प्रत्यक्ष दर्शन करके आवें, सुन के आवें। तो निश्चित ये भगवान की कृपा है। इस उत्सव के माध्यम से अनेक वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध संतों का भी दर्शन हो रहा है। हम स्वामी जी को सादर वंदन करते हैं। ब्राह्मण प्रतीक्षा में थे कि एक कोई और अवसर हमें मिले रैदास जी को नीचा दिखाने का। ठाकुर जी ने अवसर दे दिया, लेकिन इसमें भी रैदास जी का प्रभाव और अधिक स्थापित होना है। इस घटना में प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, बसत चित्तौर माझ रानी एक जाली नाम, नाम बीन कान खाली आन शिष्य भई है। बसत चित्तौर माझ रानी एक जाली नाम, नाम बीन कान खाली आन शिष्य भई है। संग होते विप्रसूनि क्षिप्रतन आँच लागी बागी, मति नृप आगे वीर सब गई है। संग होते विप्रसूनि क्षिप्रतन आँच लागी बागी, मति नृप आगे वीर सब सिंहासन पे आन के विराजे प्रभु, पढ़े वेद वाणी पे ना आए यह नहीं है। वैसे ही सिंहासन पे आन के विराजे प्रभु, पढ़े वेद वाणी पे ना आए
पतित पावन नाम कीजिए प्रगट आजू गायो, पद गोद आए बैठे भक्ति लई है। पतित पावन नाम कीजिए प्रगट आजू गायो, पद गोद आए बैठे भक्ति लई है बसत चितौर माँ। श्री मीराबाई की ददिया सास, इनकी सास की सास चित्तौड़ की महारानी श्री झाली रानी। झाली रानी वो बहुत उच्च कोटि की भक्ता थी, साधिका थी। कोई जन्मांतरीय संस्कार था। शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जाए थे, उस श्रेणी की वह साधिका थी। बाल्यकाल से ही भक्ति के संस्कार थे। चित्तौड़ में विवाही गई और उस झाली रानी की भक्ति भावना को देखकर राणा जी ने स्वीकृति दे दी कि तुम्हारे मन में तीव्र इच्छा है किसी सद्गुरु का वर्ण करने की, किसी सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त करने की तीव्रतम इच्छा है, तो गुरु करे जान और पानी पिए छान, तो सद्गुरु की खोज में निकल पड़ो। पुरोहित जी को दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, दास दासी मंत्री किसी सेवक को दे दिया, सारी व्यवस्था राणा जी ने बना दी और झाली रानी ने संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा की। तीर्थ यात्रा मुख्य प्रयोजन उनके भ्रमण का नहीं था। तीर्थ यात्रा के ब्याज से सद्गुरु की खोज उनके भ्रमण का प्रयोजन था। जिज्ञासा यदि सच्ची हो तो समाधान अवश्य मिलेगा। कहां तक कहें, सामान्य कोई मनुष्य समाधान देने में यदि समर्थ नहीं है तो श्री नारद शुक सनकादि व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि प्रकट होकर उसको समाधान देंगे। जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, जिनसे दास को यह विरक्त वेश प्राप्त हुआ, योगीराज अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री स्वामी देवदास जी महाराज पहाड़ी बाबा स्थान में महंत बन चुके थे। खाकचौक की महंताई सन 32 में वो महंत पद पर विराजमान हो गए थे और 2003 तक रहे। वृंदावन में लोग कहते थे सबसे पुराने महंत ही हैं। उनके सामने में गृहस्थियों की 4-4, 5-5 पीढ़ी बीत गई थी। महाराज की आयु करीब करीब 115 वर्ष से ऊपर की आयु थी और सिंह जैसे गरजते थे, सिंह जैसे समर्थ पुरुष थे। तो महाराज कहते थे कि हठयोग की क्रियाओं में पारंगत हो गए, आसन प्राणायाम आदि में, लेकिन हम जो चाहते थे वो हमको नहीं मिला। तो गुरु भाई थे महाराज जी के, उनका नाम सीताराम दास जी था, वो स्थान में सेवा देखते थे। तो गुरु भाई तो संभाल ही रहे हैं, अब पूछ के जाएंगे तो ये मना कर देंगे, तो बिना पूछे भागना चाहिए। तो महाराज बिना पूछे ही, पुराने संत सभी 2-2:30 बजे उठ जाते थे, तो कमंडल लेकर के जमुना किनारे गए, फिर लौट के नहीं आए। महंत बन चुके थे जबकि, सब छोड़ के चले गए। और ये निश्चय किया, मन में प्रेरणा जगी, हम उज्जैन जाएंगे।
और वहीं कागभूषुंड जी पर कृपा हुई है, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई कृपा हो जाएगी, ऐसा भजमन में विश्वास आया, प्रेरणा जगी। तो पैदल पैदल चले, पैदल पैदल चलते चलते ये देवास के आसपास की बात है, उज्जैन के पास देवास है, देवास के आसपास की जंगल की बात है। भोर में रात्रि में एक पुराना शिवालय था, वहां वो बहुत थके हुए थे, भूखे प्यासे थे, लेट गए। ठीक 4 बजे उनको लगा कि किसी ने मेरे जटा पकड़ के खींच के उठा के बिठा दिया। महाराज लेटे थे गंभीर निद्रा में, तो जटा पकड़ के उठाया, खड़ा कर दिया और डमरू की आवाज सुनाई पड़ी। नेत्र खोले, साक्षात भूत भावन विश्वनाथ प्रत्यक्ष जटा पकड़ के उठाया और हंस करके कहते हैं, तेरे मन में तीव्र व्याकुलता है अपने कल्याण की, तो जा यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा। कह के बस एक क्षण में वो दृश्य तिरोहित हो गया। महाराज बोले, जब तक परिपूर्ण महापुरुष नहीं मिल जाएंगे तब तक उत्तर दिशा का त्याग नहीं करूंगा, चलते ही चला जाऊंगा जब तक अंतिम श्वास है। तो चल पड़े, सत्य घटना है महाराज जी। जब चल पड़े, सर्दियों का समय था, तो एक महात्मा उनको मिले, देवास के जंगल में उत्तर दिशा की ओर चल रहे थे। एक महात्मा मिले, नंग धड़ंग, उनकी उम्र ऐसी थी जैसे 5 वर्ष का बालक हो, ऐसी उम्र थी, और शरीर पर एक सूत का धागा तक नहीं। तो उनको देख के महाराज ने हाथ जोड़े और कहा, बालक भगवान, इधर कोई संत रहते हैं, इस दिशा में कोई संत रहते हैं? तो हंसकर बोले, बाबा ऐसे संत रहते हैं कि मिट्टी छुए तो सोना हो जाए, मिट्टी छुए तो मिश्री हो जाए। और वो भी कह के अंतर्धान हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले भोले बाबा की झलक मिली, फिर ये बालक के रूप में पता नहीं कौन था, ये भी कहाँ चला गया इतने जंगल में। आगे बढ़े तो देखा एक चमेली का झाड़ है और एक अवधूत जैसे महात्मा, नमस्तक पर तिलक है, ऐसे ही अवधूत हैं, धूल मिट्टी शरीर में लगी हुई है, और उनके जटा इतने विशाल हैं कि चमेली के झाड़ पर, लता पर फैले हुए जटा, और दुबला पतला शरीर है, धूना जल रहा है, बैठे हैं। महाराज ने देखा कोई सिद्ध संत तो हैं, प्रणाम किया। वो ऐसे थे महात्मा महाराज जी जिनके रोम रोम से राम नाम प्रकट होता था, ऐसे महात्मा, रोम रोम से निरंकार गूंजता था, ऐसे महात्मा, परिपूर्ण महात्मा। तो उन्होंने कहा, आओ संत भगवान विराजो, अब भोर का समय है, पहले स्नान कर लो। सामने कुइया थी, बोले बाल्टी रखी, रस्सी रखी, स्नान करो। स्नान किया महाराज, उन्होंने भी स्नान किया और धूना पर बैठ गए। और बैठते ही उन्होंने जहाँ महाराज का जन्म हुआ था वहाँ से लेकर कहाँ गुरुस्थान है, कैसे कैसे आए, और बीच में तुम्हें महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई, और मार्ग में जो बालक रूप में संत मिले थे वो कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात सनकादिकों में से सनत कुमार जी थे। वहीं चरण पकड़ लेते तो काम वहीं बन जाता, लेकिन तुम पहचान नहीं सके। अब मेरे पास आए हो, तुम जो चाहोगे सो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम संस्कारवान हो, भेजे हुए आए हो। महाराज के मन में थोड़ा सा ये आया कि कई बार लोग सिद्धियां कर लेते हैं, कहाँ से चल के आए, क्या खाए हो, ऐसा लोग बता देते हैं, लेकिन हैं तो महात्मा सिद्ध जरूर, पर अनुभूति हो तो पता चले। तो महाराज जी बोले कि हमने सुना महाराज जी की योग मार्ग में असंप्रज्ञात समाधि ऊंची अवस्था है। बोले हाँ है तो सही, लोग मानते हैं यही। अच्छा, असंप्रज्ञात समाधि चाहिए, बस बिठाया और जैसी स्पर्श किया समाधि लगी। बाद में फिर जो उनकी पद्धति थी साधना की, उपासना की, उस पद्धति से उन्होंने उनको
साधना प्रदान की। और महाराज जी कहते फिर हमें पता चला कि जो महापुरुष ने कहा था मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए, तो बोले फिर हमको इस वाक्य का अर्थ लगा ये शरीर मिट्टी है और इसमें ब्रह्मानंद की अनुभूति यही मिश्री है। तो ये मिट्टी मिश्री हो गई, राम नाम के अमृत का अनुभव हो जाए, यही मिट्टी का मिश्री होना। और उस मार्ग में केवल नाम की ही साधना है, मार्ग अलग है पर साधना वही है। और महाराज ने चित्रकूट, इसके बाद उन्होंने कहा चित्रकूट चले जाओ, तो महाराज जी चित्रकूट रहे 6 महीने 8 महीने चित्रकूट रहे। फिर वहां अत्रि जी ने दर्शन देकर कहा कि फिर वृंदावन चले जाओ, तो वृंदावन। तो ये बात प्रकाशित नहीं है कहीं, हम कहने में भी संकोच करते क्यों। महाराज ने हमको यह अपनी अनुभूति रूपी पूंजी एकांत में सुनाई ये चर्चाएं। आज वे शरीर से विराजमान नहीं हैं, हम उनकी पावन स्मृति कर रहे हैं और साथ ही उनका यह वाक्य उद्धृत कर रहे हैं। वे कहते थे लगन पक्की हो, जिज्ञासा पूर्ण हो तो समाधान जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिज्ञासा ही न हो, मिलन की व्याकुलता ही न हो, प्राप्ति की कामना ही न हो, तो फिर तो खाली बातें बनाते रह जाओ। झाली रानी में तीव्र जिज्ञासा थी, हमारा कल्याण होना ही चाहिए, संत सद्गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। इस निमित्त उसने संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों में विचरण किया। जहां जाती वहां झाली रानी पूछती कि यहाँ कोई सिद्ध संत हैं? बोले हाँ अमुक हैं तमुक हैं, तो जाति दर्शन करने। और प्रणाम करके सेवा करके लौट आती। आप लोग में कोई महात्मा ही नहीं मिला, उस समय बहुत महात्मा थे। झाली रानी ने निश्चय किया था जिस संत के निकट पहुंचते ही हमें भगवत तत्व की अनुभूति हो जाएगी कि भगवान हैं, ये हमें अनुभव में आ जाए। भगवान है इस पर तो मैं विश्वास करती हूँ, आस्तिक हूँ, लेकिन भगवान की अनुभूति जिसके निकट पहुंचकर हो जाएगी तो मैं मानूंगी कि वही मेरे सद्गुरु हैं। सर्वत्र गई लेकिन उसके मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई। अंत में काशी आई और काशी में वहाँ के विद्वानों ने एक से एक बड़े बड़े मठाधीशों का दर्शन कराया, बड़े से बड़े पंडितों का, विद्वानों का दर्शन कराया, लेकिन झाली रानी को संतोष नहीं हुआ। अंत में जो है निराश होकर जा रही थी कि अब पूरी यात्रा काशी में आखिरी यात्रा संपन्न करके मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन को संतोष होवे ऐसा कोई महापुरुष हमें नहीं मिला। महापुरुषों की कमी नहीं थी, उसे लगता था हमारा अपना ही दुर्भाग्य है। तब तक किसी संत ने, किसी अकिंचन संत ने, श्री हेतम राम जी जैसे कोई महात्मा, ऐसे किसी संत ने रानी से कहा कि तुम व्याकुल क्यों हो, यहाँ एक ऐसे महात्मा है जिनकी प्रसिद्धि नहीं है पर वे हैं पूरे संत, उनका नाम है श्री रैदास जी महाराज, आप चाहें तो एक बार उनका दर्शन कर लें। रानी ने नाम तो सुना था लेकिन अब तक किसी ने प्रेरित नहीं किया था रैदास जी के दर्शन के लिए। आज दर्शन के लिए प्रेरित किया तो झाली रानी ने कहा अवश्य मैं उनका दर्शन करके जाऊंगी। और अच्छा किया आपने हमें बता दिया, अन्यथा हमारी काशी की यात्रा अधूरी रह जाती। झाली रानी के साथ राजपुरोहित थे, राजस्थानी मारवाड़ी पंडित विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने कहे महारानी जी, महारानी साहिबा कहाँ जा रही हैं आप भी, किसी भी बाबा जी की बात मान के आप महारानी हैं और वो महात्मा तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, भक्त तो हैं, लेकिन चर्मकार कुल के। तो उस चर्मकार कुल में पैदा हुए साधक के निकट जाना, इसमें आपकी गरिमा घटेगी।
रानी ने कहा आप लोग क्षमा करें, हमारी संत के प्रति जाति बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि है, मैं अवश्य जाकर दर्शन करूंगी। रानी को रोक कौन सकता, रानी तो रानी ठहरी। तो रानी ने जाकर जब रैदास जी के मंदिर का दर्शन किया, विशाल गौशाला है, संत निवास है, सैकड़ों साधु हैं, विशाल मंदिर बना हुआ है, और इस सब के अधिष्ठाता रैदास जी टाट बिछाकर नीम के नीचे विराजे हैं भूमि में। सामने जूती गांठने का सामान रखा हुआ है, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, और सामने उपकरण रखे, प्रातः काल की बेला श्री रैदास जी भजन गा रहे हैं। आहा, रानी ने दर्शन किया तो उसे इतना आश्चर्य हुआ, रानी को इतना आश्चर्य हुआ, उसने विचार किया कि इतने उच्च कोटि के महात्मा और इस वैभव का, इस सुख सुविधा का महाराज के चित्त पर और महाराज के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं। जैसे कमल जल में रहकर जल से असंग रहता है, ऐसे ही इस वैभव के बीच में ये महात्मा असंग हैं। फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, एकदम अकिंचन सामान्य की स्थिति में वे विराजमान हैं, और उन्हें होश नहीं है सामने कौन आया कौन गया। जैसे ही रानी ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, साक्षात श्री रघुनाथ जी की एक झलक उनकी गोद में मिल गई। ऋषिकेश में गीता भवन में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के दर्शन की भावना लेकर लोग जाते हैं, और कहीं स्वामी जी से कह दिया कि हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, तो स्वामी जी प्रसन्न नहीं होती, कहते गंगा जी का दर्शन कर लो, सामने साक्षात गंगा जी। मेरे जैसे सामान्य मनुष्य का क्या दर्शन। सच्ची बात यह है कि हम लोग संत दर्शन करते अवश्य हैं, किंतु यथार्थ में हमें न संत का दर्शन होता न सदगुरु का दर्शन होता। संत सदगुरु की अंक, उनकी गोद छोड़कर ठाकुर जी कभी कहीं जाते ही नहीं हैं। यदि भगवान की झलक मिल जाए संत के दर्शन में, तो समझ लेना आज ठीक से संत दर्शन हो गया। हमारे ब्रज में निम्बार्क संप्रदाय के महान सिद्ध संत आचार्य श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज, जो ध्रुव टीला पर विराजते थे, जुगल शतक जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी, उनकी शरण में एक बालक गया जो आगे चलकर श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका स्थापित पीठ निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद, जहां परम प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य श्री श्रीजी महाराज, जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज जहां विराजमान है, वो स्थान, उसके मूल अधिष्ठाता श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज वे शरण में आए, बोले आपकी बहुत प्रसिद्धि सुनकर, आपका यश सुनकर आपकी शरण में आए हैं। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले दिख रहा आप एक बहुत अच्छे दिव्य संत हैं, महात्मा हैं, बस यही दर्शन, और क्या दर्शन? बोले अभी तुम्हें हमारा दर्शन नहीं हुआ, जाओ गिरिराज जी चले जाओ, युगल नाम, युगल मंत्र का जप करते हुए, युगल नाम का जप करते हुए 12 वर्ष तक मौन रहकर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। चेला नहीं बनाया, अभी भेज दिया। वो महाराज परिक्रमा लगाने गए, 12 साल तक गुरु महाराज की आज्ञा से अहरनिश परिक्रमा लगाते, जहाँ थक जाते वहाँ शयन कर जाते,
जो कुछ बिना मांगे भिक्षा मिल जाती ग्रहण कर लेते, नाम जप करते हो, परिक्रमा कर। 12 साल लौट के आए, क्या दिखता है? बोले गुरुदेव आपके श्री अंग के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की छटा छाई हुई है, एक आभा मंडल दिखाई पड़ रहा है। बोले हाँ, अभी तुम्हें मेरा कुछ दर्शन हुआ, अभी भी पूरा दर्शन नहीं हुआ। जाओ, जब तक पूरा दर्शन नहीं होगा तब तक दीक्षा कैसे होगी? जाओ, फिर 12 साल साधन करो युगल नाम जपते हुए। फिर गिरिराज जी चले गए, 12 साल अनुभव किया। अब की बार जब लौट के आए, अब क्या दिखा? बोले अब तो भगवान लग रहा है आपके रोम रोम से प्रेम झर रहा है, ऐसे लगता है। आपका दर्शन करके हमारा हृदय एकदम प्रेम से भर आया है, रोमांच हो गया है, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी है। आपका तो स्वरूप ही प्रेममय है। बोले हाँ वत्स, अभी तुमको हमारा दर्शन कुछ हुआ, अभी भी पूरा दर्शन नहीं हुआ। जाओ 12 साल फिर यही साधन करके आओ। फिर युगल नाम जपते हुए 12 साल गिरिराज जी की परिक्रमा की। कितना साल हुआ है? 36 साल हो गया। 12 साल 3 बार 36 साल हो गए। अब की बार जब आए तो क्या देखा कि श्री भट्टदेवाचार्य जी के दाहिनी जंघा पर साक्षात श्री कृष्ण विराजे हैं गोद में, और बाईं जंघा पर साक्षात वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी विराजमान है। युगल सरकार को गोद में विराजमान किए हुए वे विराज रहे। इतना तो देखते ही श्री हरिव्यास देवाचार्य जी प्रेम विभोर हो गए, व्याकुल हो गए। बोले गुरुदेव अब क्या अनुभव? बोले अब तो जो चाहिए था, जिसके लिए शरीर मिला था, वो काम हो गया। फिर आपने उन्हें कृपा प्रदान की। इसलिए नाभाजी ने लिखा, श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाकी जाको नई, हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे हरिव्यास देवाचार्य जी को युगल की अनुभूति अपने गुरुदेव की अंक में हुई, आज ऐसे ही दिव्य प्रकाश पुंज के बीच श्री रघुनाथ जी की झलक झाली रानी को मिल गई। अब तो झाली रानी समर्पित हो गई। उस समय जिस समय रानी को झलक मिली, उस समय रैदास जी भाव विभोर होकर गा रहे थे। ये पद बहुत प्रसिद्ध है रैदास जी। अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। हम लोगों की समस्या है कि अब कैसे लगे, भजन में मन कैसे लगे, राम राम करने में मन कैसे लगे, ये हम लोगों की समस्या है और रैदास जी की समस्या है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी।
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। 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 प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।